नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। दिवाली के इस शुभ अवसर पर आप सभी को और ख़ास तौर पे मेरे हिंदू परिवार को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाइयाँ। और इस मौके के हवाले से कुछ बातें मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। इंसान की एक बेसिक ज़रूरत है कि उसे एक रोल मॉडल चाहिए, उसे एक हीरो चाहिए जिसे वो देखे और जिसे वो कॉपी करे और जिसकी तरह वो अपनी ज़िंदगी गुजारे। और ईश्वर ने सारी इंसानियत में कभी भी किसी मौके पर भी रोल मॉडल के बिना हमें नहीं छोड़ा। और ये बात इतने दावे के साथ मैं कैसे कह सकता हूँ? मैं इसलिए कह सकता हूँ क्योंकि कुरान मजीद में ईश्वर ने फरमाया है कि वलिकुल्लि उम्मतिर रसूल, और हर उम्मत के लिए हमने रसूल भेजे हैं या ईशदूत भेजे हैं। और ईश्वर ने यूँ भी कहा वलिकुल्लि कौमिन हाद, कि हर कौम के पास हमने हादी भेजे या सदमार्ग की तरफ रहनुमाई करने वाले, रास्ता दिखाने वाले हमने भेजे। तो जब हर जगह पर भेजे हैं तो फिर लाजिमन हमारे मुल्क भारत में भी ईश्वर ने रोल मॉडल भेजे हैं और संदेष्टा और ईशदूत भेजे हैं, जिनमें से एक बड़े हीरो हमारे, जिनकी इस कामयाबी पर और कामयाबी के साथ रावण को हराने के बाद अपने घर वापस लौटने पर ये खुशियाँ इस मौके से हम मनाते हैं, जिसको दिवाली कहते हैं। मेरे अज़ीज़ साथियों, श्री रामचंद्र जी के किरदार को और उनके कैरेक्टर को अगर हम देखें तो एक नहायत ही वफ़ादार और इताअत गुज़ार यानी आज्ञाकारी बेटे हैं। हम जानते हैं कि उनके पिता राजा दशरथ जी ने एक इच्छा प्रदान कर दी थी उनकी पत्नी कैकेयी को, जो कि श्री रामचंद्र जी की सौतेली माँ थी। और हम फिर ये भी जानते हैं कि उन्होंने अपनी इच्छा जब मांगी तो उसमें उन्होंने श्री रामचंद्र जी के लिए 14 साल का वनवास मांग लिया। और ये उस मौके पर उन्होंने मांगा जबकि श्री रामचंद्र जी का राज अभिषेक होने वाला था और उनको वहाँ पर राजा बनाया जाने वाला था। और कितने फरमाबरदार, कितने आज्ञाकारी बेटे हैं श्री रामचंद्र जी कि उन्होंने इस मौके पर इतनी बड़ी सज़ा को ग्रहण कर लिया, उसको उन्होंने कबूल कर लिया और अपने पिताजी के दिए हुए वादे और वचन का मान उन्होंने रख लिया। हालांकि इस वचन को निभाने के लिए उनको कितनी सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ता, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने उसे स्वीकार कर लिया, उसे मान लिया। इससे अंदाज़ा होता है कि वो कितने ज़्यादा आज्ञाकारी हैं अपने पिताजी के लिए। अच्छा, फिर अगर हम ये देखें कि उन्होंने ये किसकी इच्छा को इतना सम्मान दिया, तो पता चलता है कि उनकी सौतेली माँ की इच्छा थी। और हम जानते हैं आजकल के दौर में जब हम लोगों को देखते हैं तो यानी आम तौर पर तो अपने माँ बाप से भी उनका ढंग का रिश्ता और ताल्लुक़ नहीं होता। यानी सौतेली माँ और सौतेले भाई के साथ इतना अच्छा व्यवहार, इतना अच्छा रिश्ता निभाना, ये अपने आप में एक मिसाल है। क्योंकि उनकी सौतेली माँ कैकेयी ने जो उनके लिए वनवास मांगा तो फिर उन्होंने वहीं पर अपने बेटे यानी कि श्री रामचंद्र जी के सौतेले भाई भरत के लिए उन्होंने गद्दी मांग ली और उनको राजा बनाने का उन्होंने इसरार किया। तो श्री रामचंद्र जी ने अपने सौतेले भाई भरत को गद्दी दे दी
यहाँ पर हम थोड़ा सा अंदाज़ा लगाएं कि मतलब जो मटेरियलिस्टिक जो लाइफ होती है दुनिया में, जो लोग जिस धुन में है ना अपना जीवन बिता रहे हैं कि उन्हें पैसा कमाना है, उनको प्रॉपर्टी चाहिए, है ना। तो हम यहाँ मतलब किसी छोटी मोटी कोई प्रॉपर्टी की बात नहीं कर रहे, हम एक मतलब विशाल साम्राज्य की बात कर रहे हैं जो श्री रामचंद्र जी का था, और वो उसके राजा बनने जा रहे थे। और ऐसा भी नहीं था कि मतलब एक बड़ा महल छोड़कर वो किसी छोटे महल में जाने वाले थे, और फिर भी किसी तरह मतलब उनकी जो आराम की है ना ज़िंदगी थी और मतलब सारी सहूलतें थी वो मतलब किसी हद तक उनको वहाँ पर भी मिल जाती, ऐसा नहीं था। बल्कि महल को छोड़कर उन्हें सीधे जंगल में जाना था और सब प्रकार का हर तरीक़े का आराम उनको छोड़ देना था, और वो उसके लिए तैयार हो गए, है ना, अपने इन रिश्तों को निभाने के लिए। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि वो कैसा मिसाली उनका किरदार है और कैसा कैरेक्टर है। और फिर एक तरफ हम ये देखते हैं कि उनकी जो पत्नी है सीता देवी, वो भी किसी दुनिया की लालच में श्री रामचंद्र जी के ब्याह में नहीं आई थी। और ये बात तो उस वक्त साबित हो गई जब एक क्षण में श्री रामचंद्र जी से सब कुछ छीन लिया गया, साम्राज्य भी छीन लिया गया, उनके राजा की गद्दी भी छीन ली गई, और फिर उस साल के वनवास 14 साल का वनवास उन्हें मिला, और सीता जी उनके साथ जाने के लिए तैयार हो गई। तो कितने ऊंचे किरदार की और अखलाक की ये बात है, बहुत हाई कैरेक्टर की ये बात है। और फिर आप ये भी देखते हैं कि उनके सगे छोटे भाई लक्ष्मण, वो उनके साथ देने के लिए अपने तौर पर तैयार हो जाते हैं। यानी एक बड़े भाई की हैसियत से वो कैसा प्यार, वो है ना कितनी मोहब्बत उनकी तरफ से उन्होंने दी होगी कि ये तमाम तर यानी आराम को और आसाइशों को, है ना, लग्जूरियस को छोड़कर लक्ष्मण अपने बड़े भाई के साथ वन में जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। और फिर आपको भरत भी नज़र आते हैं जो अपनी माँ के इस इच्छा से खुश नहीं है ना, और वो रोते हुए श्री राम के पास आते हैं और इस बात की विनती करते हैं कि वो न जाएं, और वो अपने आप को इस लायक नहीं समझते कि वो श्री रामचंद्र जी की जगह पर बैठें और वहाँ से यानी कि राज करें। तो एक सौतेले भाई में इतनी मोहब्बत और इतनी कदर, है ना, उसकी नज़रों में इतनी अहमियत कैसे आती है ना, वो कोई इतनी आसान बात नहीं है। और सौतेले रिश्तों के बारे में तो हम अच्छी तरह जानते हैं ना, आजकल देखते ही हैं लोगों को, लोग अपने सगे भाइयों के लिए ज़मीन और जायदाद नहीं छोड़ते, तो सौतेला रिश्ता मतलब कहाँ मतलब किसी की नज़र में बैठता है। लेकिन श्री रामचंद्र जी के कैरेक्टर का फिर उससे हमें और गहरे लेवल पर यानी अंदाज़ा होता है कि कितना ऊंचा किरदार था, कितने आला अखलाक थे कि उनके सौतेले भाई का रवैया उनके साथ ऐसा था। और प्यारे दोस्तों, अगर हम इस बात पर गौर करें कि इस प्रकार का आदर्श जीवन श्री रामचंद्र जी कैसे बिता पाए, तो एक बात जो आउटस्टैंडिंग है, जो बहुत खुलकर यानी कि हमारे सामने आती है, वो ये है कि उन्होंने अपने आप को पूरी तरह से उस ईश्वर के सामने समर्पित कर दिया था। उनकी तकरीबन हर एक बात में आप देखेंगे कि ईश्वर की इच्छा के हिसाब से वो सोचते थे, वो कार्य करते थे, और उनका पूरा जो व्यवहार था, किरदार था, वो ईश्वर की इच्छा के पालन के अनुसार वो करते थे। इतना ज़्यादा वो उस सच्चे ईश्वर से प्रेम करते थे, मोहब्बत करते थे और उसकी आज्ञा का पालन करते थे। यही वो चीज़ है जो इंसान को वाकई में इंसान बनाती है और फिर फरिश्ते जैसा बना देती है। ये एक नुमाया चीज़
है ना, श्री रामचंद्र जी के बारे में हम देखते हैं। और इस तरह मैं चाहूँ तो मैं बोलता चला जाऊँ श्री रामचंद्र जी के कैरेक्टर के बारे में। लेकिन एक आखिरी बात कहते हुए फिर मैं अपनी बात को समाप्त करूँगा कि देखिए, कुछ लोग हैं जो इल्ज़ाम लगाते हैं श्री रामचंद्र जी के कैरेक्टर के ऊपर, बेबुनियाद और बिल्कुल बेहुदा किस्म के आरोप हैं, इल्ज़ाम हैं, और वो इल्ज़ाम लगाकर लोगों को श्री रामचंद्र जी से काटने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे मौके पर हमें क्या करना चाहिए? तो मैं आपको बताऊं कि एक बहुत अच्छी शिक्षा जो मुझे कुरान मजीद से मिली है, क्योंकि ये कोई मतलब पहली बार ऐसा नहीं हुआ। आप इंसानों की तारीख़ को उठाकर देखें, आप इतिहास उठाकर देखें कि जब भी कोई महारिषि और कोई हीरो और कोई रोल मॉडल और कोई देवदूत, ईशदूत, पैगंबर, ठीक है, जब कभी आए हैं और उन्होंने लोगों को सच्चाई की तरफ बुलाया है, तो लोगों में से बाज़ ऐसे थे, थोड़े से लोग ऐसे थे जो शैतानी दिमाग रखते थे, और फिर उन्होंने उन हीरोज़ के ऊपर, उन रोल मॉडल्स के ऊपर कुछ इल्ज़ाम धर दिए। तो ऐसे इल्ज़ामों का हमें क्या जवाब देना चाहिए, इसकी शिक्षा कुरान से मैंने ली है। और उसकी एक मिसाल मैं आपके सामने अगर रखूं, तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम एक पैगंबर हैं, बहुत बड़े पैगंबर हैं, बहुत उनका ऊंचा मकाम है, बहुत बड़ा ज़बरदस्त उनका कैरेक्टर है, और उनको इब्राहिम भी कहते हैं। तो हालांकि अब ये ईशदूत हैं, पैगंबर हैं, और बहुत मतलब ऊंचा उनका किरदार है, लेकिन कुछ लोगों ने उनके ऊपर भी इसी तरह के कुछ इल्ज़ाम लगाए। तो हमें ये पता चलता है कि ये जो यहूदी हैं, जूज़ हैं, ठीक है, जो फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम को मानते भी हैं, तो उनके लिटरेचर में ये बात आ गई कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने जीवन में चंद बार झूठ बोला। और फिर यही बात आगे चलकर क्रिश्चियंस के, ईसाइयों के लिटरेचर में भी आ गई, यहाँ तक कि मुसलमानों के इस्लामिक लिटरेचर में आ गई, जो बड़ा मतलब ऑथेंटिक भी बाज़ मतलब हमारा जो लिटरेचर माना जाता है, तो उस लिटरेचर में भी ये बात आ गई कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी ज़िंदगी में 3 मरतबा झूठ बोला। आप जानते हैं कि ईश्वर ने इस बात को कैसे रद्द किया है? तो कुरान मजीद में ये आयत आई है कि वज़कुर फ़िल किताबी इब्राहीम, इस किताब में ज़रूर ज़िक्र करो इब्राहीम का, इन्नहु काना सिद्दीक़न नबिय्या, यकीनन वो एक सच्चे पैगंबर थे। यानी अल्लाह ताला ने एक झटके में, एक स्टेटमेंट के अंदर वो झूठ के इल्ज़ाम को रद्द कर दिया और साफ डिक्लेयर कर दिया कि वो सच्चे रसूल थे, वो सच्चे पैगंबर थे, सच्चे नबी थे। मैंने ये शिक्षा ली है कुरान से कि हमारे महानों पर अगर कोई आरोप कोई लगा दे तो हम उस आरोप को साफ़ करेंगे। हमारा काम है, हमारा कर्तव्य है कि उस आरोप को हम साफ़ करें और ये जवाब में कहें कि ये बिल्कुल बेबुनियाद आरोप है। श्री राम की शख्सियत इतनी महान है कि ये आरोप उनकी शख्सियत पर बिल्कुल एक लम्हे के लिए भी, एक पल के लिए भी नहीं टिक सकते। तो इस विनती के साथ कि श्री रामचंद्र जी के बारे में हम सिर्फ़ चर्चा ही करके ख़ामोश ना रहें, बल्कि प्रैक्टिकली अपनी ज़िंदगी में, अपने जीवन में उनकी सीख को लें और अपनाएं और हम भी अपना जीवन अच्छा बनाएं, है ना। तमाम लोगों के साथ हमारे ताल्लुक़ात अच्छे हों और ईश्वर के सच्चे भक्त, है ना, सच्चे चाहने वाले हम बन जाएं और सारे लोगों के साथ हमारे ताल्लुक़ात अच्छे हों। इन चंद शब्दों के साथ में मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। जय श्री राम, जय हिंद।